नमस्कार, मैं शीला मेरी हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं जो उनके लिए है जो जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या घुटनों में किसी प्रकार का दर्द हो और जमीन पर नहीं बैठ सकते, या तो बैक पेन हो, आर्थराइटिस और रूमेटिज्म के कारण भी जमीन पर बैठने में जिनको प्रॉब्लम होता है, उनके लिए इन क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्रियाओं को करने के लिए हम थोड़ा कमर में से सीधा बैठकर करते हैं। जिनको कमर में बैठने में प्रॉब्लम है वो वैसे सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, या इस तरह बैठने में भी जिनको प्रॉब्लम रहता है वो सोफे पर पैर फैला कर भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सोफे पर कर रही हूँ, जो बेड पर बैठकर करना चाहे वो कर सकते हैं, या चेयर पर भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। हाथ के अंगूठे से लेके पैर के अंगूठे तक की सभी क्रियाओं को इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले हाथों की क्रिया यानी अंगूठे और उंगलियों की क्रिया शुरू करते हैं। मुष्टि का बंधन, कमर सीधी, हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए मुट्ठियों को कसकर बंद करेंगे। सांस लेते हुए अंगूठे और उंगलियों को खोल देंगे। पूरा ध्यान अंगूठे और उंगलियों पे बना रहेगा। 1 2 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। यहाँ क्रियाओं को हम 5 बार करें, जिनसे 3 बार होता है 3 बार करें, बीच बीच में छोड़कर करें। जब लगे कि क्रियाओं को ठीक तरह हो रही है तब 7 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। मणिबंध नमन, रीचर बेंडिंग, कमर सीधी रखेंगे, हाथ सामने। सांस लेते हुए हथेली को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। पूरा ध्यान कलाई पे बना रहेगा। 1 2 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। मणिबंध चक्र, रिस्ट जॉइंट रोटेशन, कमर सीधी, हाथ सामने। जब हाथ सामने यानी कंधों जितना डिस्टेंस रहना चाहिए। अब कंधों को ढीला छोड़े और मुट्ठियों को कसकर बंद करें। फिर आराम से गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। केहुनी नमन, एल्बो बेंडिंग, कमर सीधी, दोनों हाथों को मोड़ के कंधे पे। सांस लेते हुए हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। सांस छोड़ते वापस कंधों पर। पूरा ध्यान कोहनियों पे बना रहेगा। 1 2 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। कोहनी की एक और क्रिया करते। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। साइड चेंज। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। 1-2 सांसें लेनी है और छोड़नी। अब हम कंधों की क्रिया करके कंधों की स्टिफनेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। शरीर पहले बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। सांस लेते हुए आराम से कंधों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। स्कंद चक्र, शोल्डर सॉकेट रोटेशन,
इस क्रिया में हम कोहनियों को साथ में रखकर ऐसे रोटेशन करते हैं, लेकिन कंधों में जिनको ज़्यादा दर्द है वो कोहनियों को बिल्कुल टच नहीं कराएंगे और धीरे से और आराम से इस तरह से करेंगे। और भी ज़्यादा दर्द है तो कंधों को इस तरह भी रोटेशन कर सकते हैं। कमर को सीधी रखकर दोनों हाथों को मोड़ के कंधे पे, कोहनियां साथ में सामने लगी रहेगी। सांस लेते हुए आराम से कोहनियों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। पूरा पूरा ध्यान कंधों के मसल्स पे बना रहेगा। 2 3 4 5। बिल्कुल आराम से और धीरे से करेंगे। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम करेंगे शोल्डर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिस्ट को पकड़ लेंगे, सांस लेते हुए कंधों को पीछे की ओर ले जाए, सांस छोड़ते हुए आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। रिलैक्स। फुल आर्म बेंडिंग, दोनों हाथ सामने। नमस्कार। अब जिनको हाथों में ज्यादा दर्द है वो लोग ना करें। सांस लेते हुए हाथ सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट। गर्दन की सभी क्रियाएं करते वक्त गर्दन पर जरा सा भी जोर न लगे उसका पूरा ध्यान रखते हुए करेंगे। खासकर वो लोग जिन लोगों को गर्दन में पहले से दर्द है सभी क्रियाओं को धीरे से और आराम से करेंगे। कमर सीधी रखेंगे, कंधे और गर्दन को ढीला छोड़ें। पहले गहरी सांस ले लें, फिर सांस छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं, सांस लेते हुए ऊपर। पूरा पूरा ध्यान गले के मसल्स पे। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, सेंटर। अब कंधों को बिल्कुल हिलाए डुलाए बिना सर को राइट साइड सिर्फ हमें झुकाना है। ऐसे तो हमारी कंध पट्टी कंधे पर आती है, लेकिन बिल्कुल आराम से और धीरे से जहां तक जा सको वहां तक जाना है। राइट, सांस छोड़ते हुए हम राइट गए, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सीधा। पूरा पूरा ध्यान गले के मसल्स पे। राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा। जिनको गर्दन में बिल्कुल भी दर्द नहीं है वो ऐसे राइट से सीधा लेफ्ट भी जा सकते हैं। अब दूसरी क्रिया, गर्दन को हम राइट साइड ले जाएंगे, कंधों की लाइन में बिल्कुल आराम से जहां तक जा सके वहां तक जाना है। कमर सीधी, कंधे और गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट,
सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, एक बार फिर से राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। ग्रीवा चक्र, नेक रोटेशन। जिनको वर्टिगो है यानी चक्कर आते हैं वो लोग इस क्रिया को ना करें। गर्दन में जिनको ज्यादा दर्द रहता है उन लोगों को भी इस क्रिया को नहीं करनी। कमर सीधी, कंधे और गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, सर को थोड़ा सा आगे झुकाए, फिर राइट साइड से रोटेशन। अब रोटेशन जब करते हैं तो ज्यादा पीछे नहीं जाना, कभी भी चक्कर आ सकते हैं तो थोड़ा सा पीछे, लेकिन नॉर्मल हम पीछे जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। रोटेशन करते हैं 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, सेंटर। आराम की सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम बैठकर ताड़ासन करते हैं। यहाँ जो कर रहे क्रिया है उनको थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब लगे कि आप ठीक तरह क्रिया को कर रहे हो और खड़े भी हो सकते हो तो खड़े होकर भी ताड़ासन कर सकते हैं। यहाँ हम दोनों हाथों को लॉक कर सर पर ले लेंगे। शरीर को पहले बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस हाथ सर पर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करते, सांस लेते हुए ऊपर, हाथ खींचे हुए, कमर, पीठ उसमें भी खींचा है, उसको महसूस करते जाए, सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। अब एक क्रिया कैंची चालन करने जा रहे हैं, उसमें हमें पूरी तरह सांस को लंग्स में भरनी है। ऐसे तो ये क्रिया खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बैठकर सभी क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने, खूब गहरी सांस ले और हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर से करते हैं, आगे, रिलैक्स। आराम की सांसें लेनी है और छोड़नी है। अब हम दोनों हाथों को लॉक कर सर के पीछे ले जाते हैं। पहले गहरी सांस ले लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, रिलैक्स। सभी क्रियाओं को बिल्कुल आराम से और धीरे से करेंगे। एक बार फिर से हाथों की क्रिया कर कर हाथों की पूरी स्टिफनेस को दूर करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऐसे लॉक करें, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 1 3 1 4 1 5, रिलैक्स। अब हम फिंगर्स वाइब्रेशन करके पूरी हाथों की स्टिफनेस को दूर कर देते हैं।
स्टिफनेस के साथ हमारे मन की नेगेटिविटी को भी बाहर निकालेंगे। सोचे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा सोचते जाए और सारी नेगेटिविटी बाहर। रिलैक्स। अब हम करेंगे स्टमक रोटेशन। थोड़ा पेट को भी व्यायाम देते हैं। नाभि को अंदर खींचकर पेट को रोटेशन कराएंगे। प्रैक्टिस नहीं होती तो क्या करना है, हथेली को नाभि पर रखकर ऐसे करें 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम कमर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे ताकि कमर की जो हमारी स्टिफनेस है वो भी दूर हो जाए। राइट हैंड लेफ्ट घुटन पर और लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे। ज्यादा पीछे न जा सके तो ऐसे कमर पर हाथ को पीछे की ओर ले जाए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कमर में से ट्विस्ट होता है। सांस लेते हुए सीधा। अब राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सीधा। फिर से करेंगे, पीछे सीधा, पीछे सीधा। इस तरह भी कर सकते हैं, हाथ पीछे जैसे, पीछे सीधा, पीछे सीधा। रिलैक्स। अब राइट हैंड राइट साइड, कमर में से बेंड हो गए। हम पहले ट्विस्ट हुए थे, अब बेंडिंग करेंगे। राइट सीधा, लेफ्ट सीधा। इसमें भी हाथों में प्रॉब्लम है तो कमर पर हाथ रखे। राइट सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट सीधा, लेफ्ट सीधा। अब थोड़ा सा हाथों को पीछे ले जाइए और कमर में से थोड़ा पीछे जाए। सीधा। एक बार फिर से कर लेंगे, पीछे आगे। रिलैक्स। अब पैरों की क्रियाओं को करके पैरों की स्टिफनेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राइट लेग को नीचे से लॉक करेंगे, कमर को सीधी रखने की कोशिश करेंगे। पाद अंगुली नमन, टो बेंडिंग। अंगूठे और उंगलियों की क्रिया है। सांस छोड़ते हुए अंगूठे और उंगलियों को सामने की ओर झुकाए। सांस लेते हुए पीछे। पूरा ध्यान अंगूठे और उंगलियों पे बना रहेगा। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गुल्फ नमन, एंकल जॉइंट स्ट्रेचिंग। सांस लेते हुए पंजे को सामने की ओर झुकाए। सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन। इस क्रिया में पंजे को आराम से गोल गोल घुमाए, लेकिन पैर बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस क्रिया को करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग नीचे से लॉक करेंगे, कमर सीधी रखकर करते हैं। पाद अंगुली नमन। सांस छोड़ते हुए अंगूठे और उंगलियों को सामने की ओर झुकाए। सांस लेते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गुल्फ नमन, एंकल जॉइंट स्ट्रेचिंग। सांस लेते हुए पंजे को सामने की ओर झुकाए। सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे
पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन, पंजे को घुमाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं को करने से कभी कभी हमारे एडियो में दर्द होता है, सुबह में उठते हैं तो इतना दर्द होता है कि चल भी नहीं सकते। तो इन क्रिया को रेगुलर करने से एडियो का दर्द ऐसे ही दूर थोड़े दिनों में हो जाता है। अब हम करेंगे जानु नमन नी बेंडिंग। नीचे से लॉक करेंगे राइट लेग को, सांस लेते हुए पैर सीधा, जहां तक पैर ऊपर उठे वहां तक ही उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना ऊपर, सीधा, वापस। 1 3 1 4 1 5। जानु चक्र, नी रोटेशन, घुटने में से पैर को आराम से गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, पैर नीचे। अब लेफ्ट लेग, जानु नमन नी बेंडिंग, सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए घुटना छाती से नजदीक। 1 2 1 3 1 4 1 5। जानु चक्र, नी रोटेशन। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, पैर सीधा। इस क्रिया को करने से घुटनों के मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो हमें ध्यान में रखना होता है, जब भी कोई भी क्रिया करें एक लिमिट होती है, वहां से आगे हम नहीं जा सकते, तो वहां रुक जाना है। जैसे जैसे हम क्रियाओं को करते जाते हैं, अभ्यास आगे बढ़ता जाता है, तो अपने आप ही क्रियाओं को हम आसानी के साथ अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम राइट लेग को ऊपर उठाकर टच, अंगूठे और उंगलियों को टच करेंगे, नीचे, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, एक बार फिर से, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे। अब नीचे ऐसे मुट्ठी बंद करके रखें और पैर सीधे करेंगे। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। हो गई हमारे पूरे शरीर की स्टिफनेस दूर। घर पर इन क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे छोटा मोटा दर्द तो यूं ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपके एडियो में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है और दर्द की शुरुआत अभी हुई है, तो ऐसे इन क्रियाओं का अभ्यास करने से दूर हो जाता है। दर्द लंबे समय से होता है तो थोड़ा और भी समय लग सकता है। आर्थराइटिस और रूमेटिज्म जिनको है, दिन में 2 बार भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।